हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कुंडलिनी जागरण किसे कहते हैं। क्या आपकी ऊर्जा का संतुलित होना ही कुंडलिनी जागरण है। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, जब भी आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा आप अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो उस दौरान आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठ रही है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है। तो उस दौरान कई साधक ऐसा समझ लेते हैं कि ये प्रक्रिया जो है ये उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की है, या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि ये उनके चक्रों की जागृति होने की प्रक्रिया है। तो आज मैं इसी बात को क्लियर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले के कुंडलिनी से संबंधित सभी वीडियोस में ये बताया था कि आपकी कुंडलिनी जागृत होने से पहले क्या होता है और कब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिनमें मैंने बताया था कि आपके सभी चक्रों का शुद्धिकरण होने के बाद ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होती है, जिन्हें आप चक्रों का संतुलित होना भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कहते हैं कि आपकी ऊर्जा संतुलित हो रही है। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। देखिए, हम सभी मनुष्यों में जो आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर है उसमें वो सभी अद्भुत शक्तियाँ पहले से ही मौजूद हैं जब ईश्वर ने हमें बनाया था, लेकिन हमारे किए गए अपराधों और बुरे कर्मों के कारण वो सभी शक्तियाँ हमसे छिपी हुई हैं। यानी कि हम सभी मनुष्यों की सोल पर अपराधों और बुरे कर्मों की गंदगी लगी होने के कारण हम सभी मनुष्यों की आत्मा नकारात्मक ऊर्जा से घिरी हुई है। तो जो कि ऐसी सोल को अनअवेकन सोल कहा जाता है, यानी कि अवेकनिंग से पहले हमारी सोल की स्थिति ऐसी ही रहती है कि हम नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए होते हैं, नकारात्मक विचारों से घिरे हुए होते हैं। तो ऐसी सोल को अनअवेकन सोल भी कहा जाता है, यानी कि जो जागृत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा खुद की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी आत्मा पर जो गंदगी लगी हुई है, जो नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेरा हुआ है, तो सबसे पहले ये सभी चीज़ें साफ़ होती हैं। ये सभी चीज़ें आपके सोल से वो रिलीज़ होती हैं, और जब आपके भीतर यानी आपकी सोल पर से ये सभी गंदगी साफ़ होती हैं, नकारात्मकता ख़त्म होने लगती है, यानी कि सभी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है, तो आपको कई बार शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आपके भीतर से वो चीज़ निकल रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, तो आप देखते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट भी होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम सभी मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। वास्तव में उन सभी 7 चक्रों की जो पावरफुल एनर्जी है वो हम सभी के अपराधों और बुरे कर्मों के कारण छिपी हुई है, यानी कि वो ढक गई है उसके भीतर, है ना, वो छिपी हुई उसके अंदर नीचे दबी हुई है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बंद कर दी गई है। तो ये सभी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं जब आप ध्यान साधना करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सभी चक्रों के ऊपर से यही सब नेगेटिव एनर्जी साफ़ होती है। इसलिए जब आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा अपने चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं तो आप उस समय ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है ना। तो आप ऐसा महसूस करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपके सभी चक्रों पर की नेगेटिव एनर्जी को हटाने की होती है, जिसे कहा जाता है कि आपकी ऊर्जा संतुलित हो रही है या फिर चक्र संतुलित हो रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कभी कभी मैं भी ऐसा बता देती हूँ कि आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। और कुछ लोग इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि चक्रों का जागृत होना बोलते हैं, जो कि गलत है।
है ना, कि इसे हम चक्रों का जागृत होना नहीं कह सकते, क्योंकि इस दौरान आपके चक्र जागृत नहीं होते हैं। इस दौरान आपकी केवल जो ऊपर गंदगी लगी हुई होती है, सोल पर जो गंदगी लगी होती है, नेगेटिव एनर्जी से हम भरे हुए होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी पहले ख़त्म होती है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ होते हैं हमारे अंदर से, वो सभी ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं, तब हम उस वास्तविकता तक पहुंचते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको आपकी सोल तक पहुंचाने के लिए होती है, यानी कि आपके चक्रों की वास्तविकता तक पहुंचाने के लिए होती है। और इसी प्रक्रिया के दौरान जिस जिस चक्र पर से नेगेटिविटी ख़त्म होती जाती है, तो उसी को कहा जाता है कि आपका ये चक्र खुल रहा है या खुलने वाला है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा इसीलिए बोला जाता है, यानी कि आप उस चक्र तक पहुंचने वाले हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको उसकी पहचान बताई जाती है। चक्र अभी खुला नहीं है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, तो उसकी पहचान है ये। जब आपके चक्र जागृत होते हैं, तो इसी को कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृत हो रही है ना। चक्रों का जागृत होना ही कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना है, और यही वो शक्ति है जो आपको ईश्वर से मिलाती है, यानी कि आपकी आत्मा, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो कि आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा महसूस करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि चक्र कब जागृत होते हैं, यानी कि चक्र जब जागृत होते हैं तो वही चक्रों का जागृत होना ही कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना होता है। लेकिन इसके पहले की प्रक्रिया ये होती है कि आपके अंदर से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो रही होती है। तो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सभी प्रकार की नेगेटिविटी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आपके चक्र जो हैं वो जागृत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं देगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको सभी चक्रों पर एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ ध्यान करना चाहिए। एक एक करके ध्यान करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ ही नहीं हो पाती, वो आपकी ऊर्जा संतुलित हो ही नहीं पाती है। जब आपकी ऊर्जा ही नहीं संतुलित हो पाएगी तो आप वहाँ तक वास्तविकता तक पहुँच नहीं पाते हैं, सच्चाई तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारा समय लग जाता है, किसी किसी को 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं इसी पर काम करने में, है ना। तो इसीलिए आपका समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको अपने सभी चक्रों पर एक साथ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रक्रिया होती है, क्योंकि आपके अंदर वो देखिए पॉजिटिविटी आ जाती है। आपके अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आ जाती है तो उस पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा आपके भीतर से सभी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होने लगती है ना। जैसे जैसे ये सब चीज़ें आप करते जाते हैं, ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होने लगती है। आपके इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, देखिए नेगेटिव इमोशंस वो होते हैं जिन्हें हम बेवजह किसी की बातों को याद करके हम रोते हैं, है ना, या फिर हमें किसी ने सताया था, उन बातों को याद करके रोते हैं। और एंगर करना, सभी चीज़ें ये सब होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो आपके भीतर से रिलीज़ होती हैं। सबसे पहले यही सभी चीज़ें ख़त्म होती हैं, तब उसके बाद क्या है, आपकी चक्र जागृत होते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।